महाराज फरमाने की जो मर्यादा बनाई गई है कुल के अंदर, वो केवत से बनी है, कैनात से बनी है। और वो कुल की करनी ही महाराज फरमाने की जो कुछ भी है वो सब झूठ। झूठ क्यों कहा? क्योंकि उनसे परम मोक्ष नहीं प्राप्त होता कुल की करने से। तो कुल की करने से, कुल की मर्यादा से, कुल की हद की यम नियमावलियों के अंदर फंसकर क्यों अपने मूल ज्ञान को भूल रहे हैं? हद के व्यवहारों में ही लगकर क्यों नहीं जो है मूल ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता? हद के व्यवहारों में लग जाने की वजह से हद के व्यवहारों को ही, कुल की करने को ही धर्म मान लेते हैं कि हमने हद के व्यवहार निभा लिए, कर लिए, तो हमारे धर्म का कार्य हो गया। महाराज फरमाने वो धर्म का कार्य नहीं, वो तो हद के व्यवहार है, वो कुल की करनियाँ हैं और करनियों का फल पाप और पुण्य के रूप में फिर से भोगने के लिए जन्म धर कर आना पड़ेगा, परम मोक्ष नहीं होगा। तो केवत सकल झूठ कुल करनी से मर्याद बनाई, जिससे मर्यादा बनी है केवत से, वो सारी करनी महाराज फरमाने की झूठ है कुल की, उससे परम मोक्ष नहीं होता, इसलिए झूठ का है। और बाकी शरीर संसार के सुख त्रिलोकी के फल मिलते हैं, तो फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे कोई, इसीलिए उनको झूठ का है। एक ही ब्रह्म सकल में देखी माया गुण ने माने, उत्तम गुरु से ही जग कहे पापन पुण्य न जाने। उत्तम गुरु वही कहलाता है जो सबके अंदर एक ही ब्रह्म के दर्शन करता है। ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। सिया राम में सब जग जाने, प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखा सतगुरु सा। एक ही ब्रह्म सकल में देखी माया गुण नहीं माने। माया के गुण तो सब में अलग अलग होते हैं। माया से कोई मोटा होता है, माया से कोई छोटा होता है, लेकिन जो सद्गुरु है उनके लिए तो जाके रंग एक ही राव। माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस उठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। एक ही ब्रह्म सकल में देखी माया के गुण नहीं माने, माया के गुणों को प्रधानता नहीं। माया के व्यवहार, हद के व्यवहार उनके लिए नाटक मात्र है, खेल मात्र है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गई तो ठीक, नहीं हुए तो भी कोई खास बात नहीं। उत्तम गुरु से ही जग के है पापन पुण्य न जाने। उत्तम गुरु वही है जो न तो शिष्य के पाप देखता है और न शिष्य के पुण्य देखता है। पाप पुण्य की उसने आज दिन तक कितनी भी करने की हो, लेकिन उसने यदि उत्तम गुरु की, सद्गुरु की शरण ले ली, सन्मुख होते ही उसके अनंत जन्मों के पाप कट जाते। सन्मुख होय जीव मोई जबई, जन्म कोटि अग नासहित। कितने ही पाप पुण्य हो, कैसी भी उसकी करनी हो, पापी से पापी हो, पति से पति तो, अधम से अधम हो, नीच से नीच हो, वो भी यदि ऐसे गुरु की शरण में आ जाता है और ऐसा ज्ञान धारण कर लेता है, तो महाराज फरमाने कि उसके करोड़ों जन्मों के, अनंतों जन्मों के पाप अब समाप्त हो जाते। तो वो पाप और पुण्य को नहीं देखता है, भरम और कर्म को भी नहीं देखता है, करनी और क्रिया को भी नहीं देखता है। वो तो बस एक ब्रह्म का ज्ञान, केवल्य ज्ञान बता देता है, भेद दे देता है ज्ञान का, और ज्ञान का भेद देते ही सारे कर्मों का, भरमों का विध्वंस हो जाता। बेटी नार बहन सो चेली, ना माँ को गुण जाने, सब ही त्याग भावे बरतो, सब में ब्रह्म पिछाणे। महाराज हमारे को किसी में भेद नहीं करता। उत्तम गुरु जो होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि न माया पे है और न संसार के रिलेशनों पर है, संसार के रिश्तों पर भी उनकी दृष्टि नहीं है। उनके लिए तो सब ब्रह्म है, उसके लिए तो स्त्री और पुरुष का भी भेद है नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो उत्तम गुरु होता है, श्रेष्ठ गुरु होता है, वो किसी के अंदर अंतर नहीं करता है, भेद नहीं करता है कि मैं इसको ज्ञान दूँ या नहीं दूँ। सबको समान रूप से ज्ञान देता है। ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए। किसी के साथ कोई जो है अड़ नहीं है कि इसको नहीं दूँ, इसको दूँ, सबको ज्ञान देता है। बेटी नार बहन सो चेली, ना माँ को गुण जाने। माँ भी पूछे तो माँ को बता दे, बेटी पूछे तो बेटी बता दे, स्त्री पूछे तो स्त्री को बता दे,
बहन पूछे तो बहन को बता दे, चेली पूछे तो चेली को बता दे। किसी का कोई उसके लिए भेद नहीं है। बेटी नार बहन सो चेली, ना माँ को गुण जाने। किसी का कोई उसके अंदर नहीं देख रहा है, वो सबके अंदर एक ही ब्रह्म को, एक ही परमात्मा को, एक ही राम जी को, एक ही राम जी के सबके अंदर दर्शन कर रहा है। तो महाराज हमें सब ही त्याग भावे बरतो, सब में ब्रह्म पिछाड़े। और कहता है कि भले कोई सबको त्याग दे, चाहे भले सब संग में रहे, साथ में रहे, सबके अंदर एक ही ब्रह्म है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो जो आपका देह का धर्म है, उस देह के धर्म का आप निर्वाह करो। कह सुखराम देही के ताई, जैसे जैसे देही के हो ठीक रखने के लिए जो जो भी आपको सहयोगी संबंध रखना है वो आप रखें, उससे कुछ फर्क नहीं है। कह सुखराम देही के ताई, करो सकलविद कारण नाई। मोक्ष काज भी देखनी चाहिए, सद्गुरु शरण प्रीत कर रहे। तो बेटी नार बहन सो चेली, ना माँ को गुण जाने। सब ही त्याग भावे बरतो, सब में ब्रह्म पिछाणे। सबके अंदर वो तो एक ही ब्रह्म पिछानता, किसी से वो द्वेष भी नहीं करता है कि ये स्त्री है तो मैं स्त्री से दूर रहता हूँ, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उनका स्त्री के साथ को भी कोई द्वेष नहीं है, स्त्री में भी वो ब्रह्म राम जी को ही देख रहा है। उज्ज्वल गुरु तिके सुन कहिए, भरम उड़ावे सारा। पांचू भोग आत्मा भाड़ो, ब्रह्म नहीं डूबन हारा। इस प्रकार से महाराज में उज्ज्वल गुरु वही है जो सब प्रकार के भरम समाप्त करते, किसी भी प्रकार का भरम नहीं रखते। और पांचों भोग आत्मा भाड़ो, अरे पांचों जो विषय है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का जो भोग करते हैं, वो किसके उद्देश्य से करते हैं? सुख प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करते। क्या उद्देश्य से करते हैं? पांचों भोग आत्मा भाड़ो। ये पांचों जो प्राण आत्माएं हैं, इनको भाड़ा देने के लिए, इनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितना आवश्यक है उतना ही इनको भाड़े के उद्देश्य से, इनसे सुख लेने की इच्छा नहीं है। ये उज्ज्वल गुरु की पहचान है कि वो सहज सहज के अंदर इनका उपयोग करते हैं, और उपयोग भी केवल भाड़ा देने के उद्देश्य से, उनसे किसी से सुख प्राप्ति की कोई आशा नहीं, इच्छा नहीं। तो उज्ज्वल गुरु तिके सुन कहिए, ब्रह्म भरम उड़ावे सारा। पांचों भोग आत्मा भाड़ो, ब्रह्म नहीं डूबन हारा। महाराज हमारे की जो है, इस प्रकार से कोई पांचों विषयों का उपयोग करे, कैसे? भाड़ा के उद्देश्य से, इस शरीर के अंदर प्राणों को बनाए रखने के लिए, कि ये प्राण इस शरीर के अंदर बनाए रखने हैं, तो इस शरीर को भाड़ा देना पड़ेगा। बिना भाड़ा दिए 5 प्राण इस शरीर में निवास नहीं करेंगे, इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, निकल जाएंगे। तो भाड़ा देने के उद्देश्य से पांचों भोगों का शब्द रूप रस गंध स्पर्श का आप उपयोग करते हैं, तो महाराज हमारे कि ब्रह्म में डूबना, तो ब्रह्म में डूबेगा नहीं कभी। और सुख प्राप्ति की इच्छा से पांचों विषयों का भोग करोगे तो ये ब्रह्म डूब जाएगा। उद्देश्य क्या है? इस प्रकार का सहज सहज वृत्ति के अंदर इनका उपयोग करे तो ब्रह्म नहीं डूबेगा, जन्म मरण में बार बार नहीं आएगा, अनासक्त भाव से, आसक्त होकर। ओ तो आप भरम में भूला, कर्मा के बस होवे। भरम ज्ञान सुन गए कर्मा को, उल्टा उनको रोवे। महाराज फरमाने की ये जो है, जब भरम के बस में हो जाता है, वो तो आप भरम में भूला, भरम में भूल जाता है, अज्ञान अवस्था में भूल जाता है। भरम क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्ति की इच्छा भरम है। तो जब ये जीव इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा के अंदर परमात्मा को, राम जी को भूल जाता है, अपने आप के आत्मा आनंद को भूल जाता है, भजनानंद को भूल जाता है, निजानंद को भूल जाता है, इन सब में आसक्त होकर, मोह के बंधन में, मोह की पाश में पड़कर,
तो वो तो आप भ्रम में भूला, स्वयं तो भ्रम में भूला ही है, और भूल कर कर्मा के बस हो वे। इन सुख प्राप्ति, इनसे सबसे सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्म करनी और क्रिया करता है। भ्रमों में पड़ता है तभी कर्मों के बस होता है। यदि सुख प्राप्ति का उसे कुछ भ्रम ही नहीं हो कि मुझे शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से कोई सुख प्राप्त करना है, तो वो कर्म किस लिए करेगा, क्यों करेगा? कर्म करता है इसलिए है कि उसे सुख लेना है। वो तो आप भ्रम में भूला, इस प्रकार से भूल पड़ रही है सुख प्राप्ति की, भ्रम की। वो तो आप भ्रम में भूला, कर्मा के बस होवे। भ्रम ज्ञान सुन गए कर्मा को, उल्टो उनको रोवे। महाराज हमारे कि उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, सतगुरु का केवल्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो भरम कर्म से न्यारा करते, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिव लाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो ऐसे ज्ञान के अभाव में, ऐसे नाम सुमरण के अभाव में, ऐसे भजन के अभाव में भरम ज्ञान सुन गए कर्मा। भरम का ज्ञान सुनता है। भरम का ज्ञान कौन सा? 52 अक्षरों का ज्ञान, जिससे करनी और क्रियाओं का ज्ञान, कर्म कांडों का ज्ञान, जिससे शरीर संसार के त्रिलोकी में फल मिलते, सुख मिलते, ऐसे सारे ज्ञानों को सुनता है। भरम ज्ञान सुन, ऐसे सुन सुन के तो कर्म करता है। भरम ज्ञान सुन गहे कर्मा को, कर्मों को अपने हाथ में पकड़ लेता है, कर्मों को अपने भाग्य में बांध लेता है। कर्मों की पोटली बड़ी बड़ी होती जाती। भरम ज्ञान सुन गह कर्मा को, और फिर उल्टो उनको रोवे। फिर उन कर्मों का फल वापस भुगतने के लिए धर्मराय के पास न्याय कराने जाता है, और धर्मराय जैसा जैसा कर्म किया उसके अनुसार वैसा वैसा वापस फल प्रदान कर देते हैं। अच्छा किया तो अच्छा, और बुरा किया तो बुरा। तो शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौर्यासी, कै सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो जो भी कर्म है वो शुभ और अशुभ दोनों साथ होते, और जो केवल्य का ज्ञान है शुभ अशुभ से दोनों से न्यारा है। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। परम पद को वही प्राप्त कर पाता है जो शुभ और अशुभ के सारे कर्मों से न्यारा हो जाता है। कर्मों से न्यारा कब होगा? जब इन कर्मों को करने के पीछे जो भ्रम होते हैं उस भ्रम का विध्वंस होगा। भ्रम का विध्वंस कौन करेंगे? सद्गुरु करेंगे। सद्गुरु के ज्ञान से ही भ्रम का विध्वंस होने वाला है, इसके बिना तो नहीं होने वाला है। सब जीव भ्रमों में लगे हुए इसलिए कर्मों में लगे हुए। तो ओ तो आप भ्रम में भूला, कर्मा के बस होवे। भ्रम ज्ञान सुन गह कर्मा को, उल्टो उनको रोवे। फिर रोना ही पड़ता है, कष्ट पाना ही पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है, भोगना ही पड़ता है। नहीं तो क्या कर्म कर सके जे आपो ओ जाने। ओ तो ब्रह्म अगन की ज्वाला, कहाँ गए कचरो ताणे। महाराज समझे कि यदि वो भ्रम के बस में नहीं हो, यदि वो सुख प्राप्ति की इच्छा के बस में नहीं हो, नहीं तो क्या कर्म कर सके जे आपो ओ जाने। महाराज समझे यदि वो अपने आप को पहचान ले, अपने आत्म साक्षात्कार कर ले, आत्मा आनंद को पहचान ले, अपने निजानंद को, भजनानंद को पहचान ले, तो महाराज हमारे हैं कि क्या कर्मों की ताकत है कि जो कर्म उसका बिगाड़ सके। अपने आत्मा आनंद के अभाव में, भजनानंद के अभाव में कर्मों का जोर चल जाता है, वो प्राप्त नहीं होता है, महारस प्राप्त नहीं होता है, निजानंद प्राप्त नहीं होता, तो ये कर्मों का जोर चल जाता है। जिसको महारस ज्ञान प्राप्त हो गया, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो, फिर ये निर्भय हो जाता है, कर्मों के भय से अलग हो जाता है। क्योंकि महारस जब प्राप्त हो गया,
ऐसा ब्रह्म की अग्नि का ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो ब्रह्म की अग्नि में सारा कर्मों का कचरा जलकर राख हो जाता है, खाक हो जाता है। तो नहीं तो क्या कर्म कर सके जे आपो यो जाने, वो तो ब्रह्म अग्नि की ज्वाला कहाँ गए कचरो ताने। ये स्वयं आत्मा जो है ब्रह्म की अग्नि का गोला है, ब्रह्म की अग्नि की ज्वाला है, तेज है इसके अंदर। ब्रह्म तेज बहुत जबरदस्त है इसमें, लेकिन भ्रम के अंदर पड़कर अपने ब्रह्म तेज को भूल गया। तो ब्रह्म तेज की याद वापस सदगुरुदेव दिला रहे हैं कि तू जीव नहीं है, तू आत्मा है। तू जीव भाव में आ गई है भूल पड़ने की वजह से, अज्ञानता की वजह से, नादानी की वजह से, नासमझी की वजह से। ज्ञान के अभाव में तूने कर्मों का संग कर लिया, शरीर संसार के सुखों का संग कर लिया। बाकी तू शुद्ध चेतन अमल है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसा बोध कौन कराते हैं? सदगुरु कराते हैं ज्ञान के माध्यम से। ओ तो ब्रह्म अगन की ज्वाला कहाँ गए कचरो ताणे। इसके सामने कचरा कहाँ टिक सकता है? आग के सामने फूस कैसे टिक सकती है? टिक ही नहीं सकती है। ओ तो ब्रह्म अगन की ज्वाला कहाँ गए कचरो ताणे। ओ तो वचन रूप सुन होई कौ कुण गहे विचारो। सातु भात भोग कर निकसे कहीं नहीं अटकन हारो। ओ तो वचन रूप सुन होई। ये ब्रह्म तो, ये आत्मा तो शब्द रूप है। आत्मा भी शब्द रूप है, वचन रूप है। ओ तो वचन रूप सुन होई कौ कुण गहे विचारो। इसको कौन पकड़ सकता है? शब्दों को, वचनों को कौन पकड़ सकता है? सातु भात भोग कर निकसे कहीं नहीं अटकन हारो। महाराज हमारे के सातों प्रकार के भोग करके सहज सहज में ये इन सब से अलग हो सकता है, न्यारा हो सकता है और कहीं नहीं अटकता है। यदि इसका आत्मा को शब्द का संग मिल गया, सदगुरु के, संतों के शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया, शब्द ब्रह्म की साधना प्राप्त हो गई, शब्द ब्रह्म का भेद प्राप्त हो गया और शब्द की जागृति हो गई, तो महाराज हमारे ओ तो वचन रूप सुन होई कौ कुण गहे विचारो। अब इसे कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता। सातु भात भोग कर निकसे कहीं नहीं अटकन हारो। सभी प्रकार के उसने भोग किए हैं, सुख प्राप्त किए हैं, लेकिन अब उसको शब्द का संग मिल गया, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर का संग मिल गया, सदगुरु की कृपा दया मेहर उसके ऊपर हो गई है, तो महाराज हमारे अब वो कहीं अटकेगा नहीं। अब कैसी स्थिति हो जाती है? निजर पाड़ बिष्टा पर पड़ गई फिर इमरत। निजर पाड़ बिष्टा पर पड़ गई फिर इमरत पर जाई। तिल भर बोझ बास नहीं वाकू यूं ब्रह्म है कर्म माई। किस प्रकार से है ब्रह्म कर्मों के अंदर कि निजर पाड़ विष्टा पर पड़ गई। उनकी दृष्टि यदि विष्टा पर भी पड़ जाए और फिर इमृत पर भी जाए तो महाराज हमारे उनको विष्टा की भी थोड़ी सी भी बदबू नहीं आती है और इमृत की भी खुशी नहीं होती, समान समदृष्टि हो जाते। तिल भर बोझ बास नहीं वाकू, उसको कोई बोझ नहीं है, उसको कोई कष्ट नहीं है। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि यूं ब्रह्म में कर्म माई। कर्मों के अंदर ब्रह्म इस प्रकार से निर्लिप्त हो जाता है कि कर्म का उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा है। इस प्रकार से वो कर्मों से न्यारा हो जाता है। मोबल कर्मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर्मन जावे। आगे किया तिके किन पारा, अब ही बह होए आवे। आगे किया तिके किन पारा, अब ही बह होए आवे। मोबल कर्मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर्मन जावे। रग रग रोम रोम का
पगे दावा मेरे, रगे रगे रूम रूम का खूनी, पगे पगे दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटू, जहाँ तहाँ मुझको घेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझको घेरे, मोबल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे, करनी किया करम शिर बंदे, धर्म पुण्य होए दावो, करनी किया करम शिर बंदे, धर्म पुण्य होए दावो, तपस्या किया तीर्थां भटक्या, बहुविध जीव सतावे, तपस्या किया तीर्थां भटक्या, बहुविध जीव सतावे, मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो, जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो, तीन काछ का कर्म हमारा, संचित पुण्य विद खो, तीन काछ का कर्म हमारा, संचित पुण्य विद खो, मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, जो जो उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई, जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई, जे मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाए, जे मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाए, मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सुकर्म कटेला, कटे पलक के माई, भजन किया सुकर्म कटेला, कटे पलक के माई, मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, आगे किया
पारा, अब ही मोह होए आवे, आगे की आति के गिन पारा, अब ही मोह होए आवे, मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो।